नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। और आज प्रश्नकाल में बात होगी राजधानी दिल्ली में नर्सरी में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण की खबर की। इस बार आरोप लगा है स्कूल के कैब ड्राइवर पर। पुलिस ने आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर से स्कूली बच्चों की सुरक्षा और बच्चों को ले जाने वाले प्राइवेट वाहनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो प्रश्नकाल में आज हमारा सीधा और तीखा सवाल है, क्या बच्चों से बलात्कार पर फांसी होनी चाहिए? हमें फोन लाइन और सोशल मीडिया पर आपकी राय मिली है और आगे भी आप अपनी राय हमें SMS के जरिए पहुंचा सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y। अगर आपको लगता है कि फांसी सही सजा नहीं है तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। आपके सवाल और आपकी राय पर चर्चा से पहले देखते हैं हम ये रिपोर्ट। खतरे में है हमारे मासूम। बेंगलुरु के बाद अब दिल्ली में आई परेशान कर देने वाली खबर। यहां स्कूली कैब में एक मासूम हुई यौन शोषण की शिकार। राजधानी के गोविंदपुरी थाने में खड़ी इस कैब में 5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण होता रहा। आरोप लगा कैब के ड्राइवर पर। बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए पोस्को जैसा सख्त कानून है। इसके बावजूद इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मासूमों का यौन शोषण करने वाले ज्यादातर लोग उनके जानने वाले होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, उनका घर में भी आना जाना होता है। ऐसे में अब इस कांड के बाद निशाने पर है प्राइवेट स्कूल कैब। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसकी पूरी पहचान, उसके घर का अता पता और सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस तरह से पहले भी कई बार ऐसी वारदात हो चुकी है। बच्चे इतने छोटे और मासूम होते हैं कि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, न ही विरोध कर सकते हैं। इन घटनाओं का मासूमों के जहन पर बेहद बुरा असर होता है। लिहाजा प्रश्नकाल में चर्चा इस बात की, क्या मासूमों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट काफी है? ऐसे मामलों में दोषियों को फांसी जैसी सख्त सजा क्यों नहीं? तो आप अपनी राय लगातार हम तक भेज सकते हैं। आपके राय और फीडबैक को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही आपके और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। दिल्ली से हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील KTS तुलसी और साथ ही साथ सिद्धार्थ लूथरा भी। मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल लता वैद्यनाथन भी हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं। चंडीगढ़ आपको हम लेकर चलेंगे, जहां बाल अधिकार कार्यकर्ता और एडवोकेट उत्सव पैंस हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम कुछ दर्शकों की राय और सवालों को शामिल करेंगे। दिल्ली से चंदा ने आज के विषय पर अपनी राय दी है, सुनते हैं क्या कहना है उनका। आजकल जो हम देखते आ रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ रेप होता है और गर्ल्स के साथ, और बहुत सी लेडीज़, यहाँ तक कि ओल्ड जो महिला होती है उनके साथ भी रेप होता है। तो जो भी आजकल जो ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको मेरे हिसाब से बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या, जितनी भी लेडी हैं उन सब के हिसाब से जो ऐसा करते हैं उन लोगों के साथ, उनको बहुत फांसी की सज़ा तो बहुत कम है मेरे हिसाब से। अगर इससे भी बेहतर कोई सज़ा होती तो प्लीज़ उनको दी जाए। उधर मुंबई से गृहिणी मधु तिवारी ने फोन करके अपनी राय दी है, सुनते क्या कहना है मधु का। बच्चे आज के भविष्य है, वो भी मासूम बच्चे जिनको शोषण के बारे में कुछ समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इस समय आगे बढ़ने का समय है, लेकिन उनको बीच में ही शोषण कर लिया जाता है। ऐसे लोगों को तो फांसी होना ही चाहिए। फेसबुक पर फहीम नाजमी ने लिखा है कि नर्सरी के बच्चे भी अगर हवस का शिकार बनाए जा रहे हैं तो ये गुनाह बख्शा जाने लायक नहीं है। उधर फेसबुक पर ही हमारे एक और दर्शक रोहित सिंह ने लिखा है कि जो लोग बच्चों तक पर रहम नहीं करते हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लता जी, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बच्चों से डील करती हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर फांसी ही सही मायने में एक सल्यूशन है इस पूरे के पूरे समस्या का? एजुकेटर भी हूँ और एक पेरेंट भी हूँ, और इसको सोचते हुए मुझे लगता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट की बात आती है वो लीगल एक्सपर्ट्स पे छोड़ दिया जाए, मगर राय ली जाए तो लगता है कि उनको इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए जिससे कभी इन लोगों को मुड़कर समाज में फिर वापस आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और लीगल सिस्टम्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग और क्विक होने चाहिए
कि इसको देखकर लोगों को डर लगना चाहिए। खुली छूट, एक के बाद एक इस शोषण की खबर जब आती है तो मन में तो लगता ही है कि शायद इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि उनको कभी भी सोसाइटी में फिर उठकर चलने लायक तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन बिकॉज इट्स आई थिंक डेविस्टेटिंग टू द पेरेंट, डेविस्टेटिंग टू द चाइल्ड, एंड आई थिंक इट्स अ क्राइम सो हीनियस दैट इट शुड नॉट हैव, we should not pardon them under any circumstances। बिल्कुल, जितने भी शब्दों में जो है हम इसकी निंदा करें वो कम है। रंजना जी, आपको क्या लगता है, क्या समाज में इसे आप एक ब्रेक डाउन के तौर पर देख रही हैं इस पूरे मसले को, या आपको लगता है कि अभी भी जो है एक पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ चिंताजनक स्थिति बहुत ज्यादा है? देखिए, बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है, और ख़ास तौर से क्योंकि सल्यूशन हम लोग हर समय लॉ में ही ढूंढते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि देखिए पिछले 2 केसेस में फांसी की सज़ा सुनाई है कोर्ट ने, लेकिन उसका क्या असर हुआ है ये हम लोग सबके सामने है। एक से एक ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, समाज में, परिवार में, स्कूल में, और खास तौर से जब इस तरह के लोग बच्चों को लाते हैं, ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, तो उनके प्रति उनकी ना सिर्फ जांच हो, बल्कि उनको आप क्या समझा रहे हैं, क्या आप उनकी मानसिकता को आप तौल रहे हैं, क्या आप उनको ये बता रहे हैं कि कम से कम मतलब एक तरह की खास तरह की ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन उनको समझ आनी चाहिए कि अगर ऐसी गलती की तो आपको कड़ी से कड़ी सजा आप कुछ भी दे लीजिए, लेकिन ऐसे दरिंदे अगर समाज में घूम रहे हैं और उनको किसी तरह से हम नहीं रोक पा रहे तो फिर आप सजा देते चले जाइए। कितने लोगों को हम सजा देंगे? तो स्टेट की तरफ देखने की जगह, लॉ की तरफ देखने की जगह, समाज की तरफ भी देखने की जरूरत है कि आखिर बच्चों के साथ इस तरह के अपराध करने के पीछे मानसिकता क्या है। ये कौन से लोग हैवान हैं जो हमारे परिवारों में पलते हैं, जिन लड़कों को हम पाल रहे हैं, और उनकी मानसिकता को हम क्या बनाए? कैसे पुरुष हैं ये, कैसे आदमी हैं ये, जो लोग की नन्हे नन्हे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़े गहरी चिंता का विषय है, और इस पर हम सब लोग को मिलके, और खास तौर से मैं तो चाहती हूँ स्कूल के लोग, क्योंकि अक्सर स्कूलों में ये हो रहा है और इक्का दुक्का आप सामने लाते हैं, ये बात ठीक है स्मिता, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो कितनी सारी ऐसी घटनाएं जो पता ही नहीं चल रही हैं, लोग डर के मारे बोलते ही नहीं है, पड़ोस में हो जाता है, माँ आके नहीं कह पाती है बच्चे के बारे में। तो ये एक मानसिकता, एक सोच, एक बच्चे के प्रति अत्याचार की जो मन की भावना है, उसको किस तरह से आप परिवार, समाज, स्कूल के जरिए दूर करेंगे। रंजना जी, यानी कि मल्टी लेयर्ड ये प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ लूथरा साहब, अभी जिस तरीके से रंजना जी ने कहा कि 2 मामलों में फांसी की सजा भी सुनाई जाती है, जब भी रेप के मामले सामने आते हैं, एक बार कैपिटल पनिशमेंट का जो मामला है वो भी सामने आ जाता है, लेकिन जब हम मासूमों के साथ भी रेप की बात कर रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फांसी की सजा की बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होने चाहिए? जहां आप बैंगलोर के एक स्कूल किड की बात कर ले, दिल्ली में एक स्कूल के बच्चे की बात कर लें। देखिए, वायलेंट क्राइम अगर कोई होता है, आज के दिन में रेप के लिए हमने डेथ सेंटेंस की बात नहीं की है, क्योंकि डेथ सेंटेंस नहीं उसके लिए रखी गई है। अगर हमें डेथ सेंटेंस इंट्रोड्यूस करनी है किसी ऑफेंस के लिए, तो उसमें हमें 2 चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज कि ऑफेंस की क्या नेचर है, और उसको हम डेथ सेंटेंस में ले लिया जाए कि नहीं। सिद्धार्थ जी, माफी चाहूंगी, आपको मैं टोक रही हूँ। मुझे लगता है आपका मोबाइल फोन आपके नजदीक कहीं रखा हुआ है, अगर आप उसे स्विच ऑफ कर सके, उसकी सिग्नल की वजह से इंटरप्ट कर रहा है आपकी ऑडियो में। आपके पास मैं वापस लौटूंगी इनफैक्ट, लेकिन अगर उत्सव के पास में जा सकूं जब तक सिद्धार्थ जी के टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उत्सव, आप बच्चों के साथ डील करते हैं, यहाँ समाज में हम एक 2 प्रॉन्ग एक प्रॉब्लम दिख रहे हैं। एक तो बच्चों के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, दूसरी ओर नाबालिगों में जो है क्राइम की मंशा बढ़ रही है, और एक ऐसे दिन में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट्स पर कैबिनेट में चर्चा भी हो रही है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? स्मिता, मैं समाज के अगर की तरफ देखूं तो मैं महाभारत को याद करता हूं कि महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि जो शक्तियां, द्रौपदी जो एक महाराज की लड़की थी, उसके वस्त्रहरण पे भी शांत रह गई, ये समाज के शत्रु हैं। और ऐसी शक्तियों के विरुद्ध अगर हमें इंसाफ करना हो और दंड, डेथ पेनल्टी देना हो, तो ये इंसाफ होगा। तो पहली बात, समाज की इस पे बहुत बड़ी दारोमदार बनता है कि वो ऐसी शक्तियों के विरुद्ध इंसाफ की लड़ाई करें और डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया है कि बच्चों की मंशा, मैं मानता हूं कि हमारे समाज में आज रोल मॉडल रहे नहीं। बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बहुत जरूरी हैं।
बच्चों के लिए लाइफ शॉर्टकट बन चुकी है। और अगर आप टेलीविजन देखिए, उसमें इतनी वायलेंस दिखाई जा रही है, इतना सेक्सुअल मटेरियल है, वो बच्चों के मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें टीवी की भी रोल है, इसे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मैं सिद्धार्थ जी के पास वापस लौट सकूं, सिद्धार्थ जी जो सवाल पूछा था आपको, स्टैटिस्टिकली आपको क्या लगता है कि खास करके जब हम मासूमों के साथ रेप की बात कर रहे हैं, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के लिए क्वालिफाइड है और इसमें जो है फांसी की सजा साफ तौर पर होनी चाहिए? देखिए, मासूमों के साथ कोई भी क्राइम किया जाए, वो मासूमों के साथ कोई भी क्राइम किया जाए, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की एक ड्यूटी है कि मासूमों को बचाया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनका ध्यान रखा जाए। जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बना था वो इसीलिए बना था कि मासूमों को बचाया जाए और जो मासूम ऑफेंस करते हैं उनको भी देखा जाए, जो मासूम अंडर प्रिविलेज है, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका भी ध्यान किया जाए। तो ये तो हमारा कानून चाहता है। रह गई दूसरी बात कि रेप के लिए जुवेनाइल के साथ बच्चे के साथ अगर कोई रेप करे, बलात्कार करे, तो उसके साथ क्या सजा होनी चाहिए। आज के दिन में हमारे कानून में डेथ सेंटेंस नहीं दी जा रही, और जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रेंड है पिछले कुछ सालों का, तो कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस और कम की जाए, क्योंकि डेथ सेंटेंस एक ऐसी सजा है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल सजा है ये। क्या डेथ सेंटेंस, केटीएस तुलसी साहब, आपको लगता है कि इफेक्टिव प्रूव हो रहा है जिन मामलों में फांसी की सजा, मौत की सजा सुनाई गई है, या फिर उससे भी कहीं ना कहीं लोगों का, क्योंकि वो ट्रायल प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ पाता? मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मौत की सजा के अलावा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ये है कि केस मुकदमों का फैसला जल्दी हो। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर सजा हो जाए तो कानून का भय होगा, नहीं तो कानून का कोई भय नहीं होगा। 10-10 साल अगर मुकदमे चलेंगे तो यही होगा कि गवाह मुकर जाएंगे और अल्टीमेटली लोग छूट जाएंगे। कानून में सजा पक्की होनी चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि भारत में हमारी प्राथमिकता नहीं है। 1,87,00,000 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो संगीन जुर्म हैं वो मुकदमे पेंडिंग हैं। 1,87,00,000 मुकदमे पेंडिंग हैं सारे देश में। 95,000 बलात्कार के केसेस पेंडिंग हैं अदालतों में, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा से पेंडिंग है। 1,70,000 मर्डर केसेस पेंडिंग हैं। अब ये क्यों पेंडिंग हैं? क्योंकि हमारे लिए इंसाफ प्राथमिकता नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बजट में 0.4% बजट एलोकेशन की गई है क्रिमिनल सारे लॉ एंड जस्टिस के लिए। उसमें सिविल केसेस भी हैं, तो टोटल अगर सिविल और क्रिमिनल केसेस मिला के देखें तो 3.3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो 0.4% 2014-15 में अगर हुई है, अमेरिका में उनका बजट भी हमारे से 100 गुना ज्यादा है, उनकी 5%, 4.5 से 5% जो एलोकेशन है वो जस्टिस के लिए होती है, लॉ एंड जस्टिस के लिए होती है। और क्रिमिनल जस्टिस में जब तक हम प्राथमिकता नहीं दिखाएंगे, अदालतें नहीं बनाएंगे, अदालतों में मॉडर्न सहूलतें नहीं देंगे, तो आप सजा को बढ़ाते जाएंगे। तुलसी साहब, मुझे लगता है कि तुलसी साहब, मुझे लगता है कि आप इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन अब आज अमेरिकन फिगर्स को हम ना ही लाए, क्योंकि एक तरीके से मैं भी खुद बहुत निराशाजनक महसूस करती हूं कि पिछले 2 साल में न जाने कितनी दफा हम इस मुद्दे पर शोज कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी ही देखने को मिलती है। अगर आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर सजा सुना दी जाती है, तब क्या मासूमों के साथ रेप केस में फांसी की सजा होनी चाहिए? उससे क्या एक सख्त संदेशा जाएगा? तुलसी साहब, सीधा सा सवाल। फांसी की सजा ऑलरेडी जो क्रिमिनल नया कानून है उसमें प्रावधान है
अगर किसी को वेजिटेटिव स्टेट में रखा जाता है तो फांसी की सजा है। और वैसे भी जो मासूम के साथ जुर्म किया जाता है रेप का, उसमें द एंटायर नेचुरल लाइफ सेंटेंस का मतलब है कि एंटायर नेचुरल लाइफ, तो पर्सन्स नेचुरल लाइफ का पूरे, वो शायद मौत की सजा से भी ज्यादा सख्त सजा है। सजा में कमी नहीं है, कमी है कि हमारा प्रोसेस इतना लंबा है कि लोगों को सजा नहीं हो पाती। हमारा कन्विक्शन रेट इतना कम है क्योंकि गवाह मुकर जाते हैं और 10 साल के बाद गवाह आने ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए जो है लोगों तो तक एक कारगर हमें सारी क्रिमिनल जस्टिस प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। और ये कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है कि मौत की सजा हो जाएगी तो ये जुर्म कम हो जाएंगे। मैजिक सोल्यूशन नहीं है, एक तो सजा सख्त होनी चाहिए। तुलसी साहब, बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि जब तक कानून पे भले ही प्रावधान हो, लेकिन कानून अगर सही वक्त से ना हो, कारगर नहीं हो सकता है। हम कुछ और दर्शकों के सवालों को यहाँ शामिल करेंगे। पटना से शिक्षक सूर्यकांत ने फोन करके अपनी राय दी है, सुनते हैं क्या कहना है उनका। जो व्यक्ति बच्चों का रेप करते हैं उनकी सजा मौत की काफी नहीं है, प्रकार की सजा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने कोई गलती की है। और उसके लिए सिर्फ उन्हें सजा देना ही उपयुक्त नहीं है, उनके परिवार पर जब कुछ उसका इफेक्ट होगा तभी जाकर उन्हें समझ में आएगा। जयपुर से नीरज सक्सेना ने भी अपनी राय दी है, सुनते हैं नीरज की बात। ऐसे जो घिनौने कार्य कर रहे हैं ये डेफिनेटली किसी न किसी मानसिक बीमारी के रोगी होते हैं, जो इनको सजा से बढ़िया है कि इनका कोई मानसिक इलाज किया जाए या इनको ऐसी सजा दी जाए जिसके सोचने के नाम से इनकी रूह ऐसी कांपे कि भविष्य में भी ये इस प्रकार का घिनौना कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। तो दिल्ली से एनके सोनी ने भी फोन के जरिए प्रश्नकाल में अपनी राय रखी है। अगर किसी को मौत की सजा आपने दे दी तो इसका मतलब ये होगा कि उसको तो मुक्ति हो गई, उसको तो कोई शर्मसारी बिल्कुल हुई ही नहीं। ऐसे जो प्राणी को जिसने इस किस्म का जुर्म किया है उसको जुर्म मेरे हिसाब से है वो उम्र कैद कैद होनी चाहिए बामुशक्कत, ताकि वो याद करता रहे कि मैंने क्यों ये काम किया है। लता जी, जो दर्शकों की राय भी कहीं ना कहीं मिक्स्ड आ रही है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट के हक में है, कुछ कह रहे हैं कि भाई वो काफी नहीं है, फांसी दे देंगे तो आरोपी को तो मुक्ति मिल जाएगी, उसको उससे बढ़कर कोई सजा दे। अप्रोच क्या रखें हम यहाँ पर? स्मिता जी, आई थिंक लीगल सिस्टम्स हैव टू डू देयर वर्क। उनको तो अपना काम करना ही चाहिए और स्पीडी ट्रैक पे बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि लोगों को भय हो लीगल सिस्टम्स का। सेकेंडली, ये जो काउंसलिंग की बात हम करते हैं ये कुछ हद तक तो ठीक है, बट आई थिंक इसको स्ट्रेच करना फॉर एडल्ट ऑफेंडर्स हमारे लिए काफी नहीं है और उनको सजा तो होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो आजकल कंसिडर हो रहा है कि 16 ईयर ओल्ड्स का भी देखा जाए कि जुल्म किस तरीके का है, मर्डर है या रेप है, तो उनको भी एडल्ट जैसी सजा दी जाए, इसमें शायद कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। ये तो हुई एक तरफ की बात, मगर हम दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक हमारे सिस्टम्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो बच्चों के लिए खासकर स्कूलों में, घरों में, इसके लिए समाज को चिंतित और आवश्यक सही तरीके से काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बच्चों को लेकर आते हैं स्कूल, वॉट एवर एज ग्रुप, इट डजंट मैटर, बच्चों को स्कूल कैसे लाते हैं, वो उनके ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंतजाम है, कितना सेफ है, और ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्कूल्स के लिए, जो बच्चे बसेस, प्राइवेट बसेस, उसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए अनलेस इट्स अ पर्सनल व्हीकल। और उसमें भी जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है एज ग्रुप्स के हिसाब से क्या एक अच्छी तरह से एक महिला उनके साथ होनी चाहिए, जस्ट डोंट लीड देम टू एडल्ट मेन, ये सारी चीजें भी हमको देखनी चाहिए कि, और हर स्कूल पर ये एक दिस शुड बी अबंडेंटली कॉशियस प्रोविजन फ्रॉम ईच स्कूल कि वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल तक लाते हैं या ले जाते हैं। दैट इज ऑन वन साइड। एक तीसरा मुद्दा एक और है कि बच्चों को भी काउंसिल किया जाए, नो मैटर विच एज ग्रुप, चाहे वो 3-4 साल का बच्चा हो या 14-15 साल का बच्चा हो या उससे बड़ा हो, उनकी भी एक काउंसलिंग का जो सिस्टम है स्कूल में, ये आजकल हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो काउंसलिंग का सेशन देखा मैंने आमिर खान का, आई थिंक वो सेलिब्रिटी हैं, लोग देखते हैं, बट आई थिंक इट शुड बी द बिजनेस ऑफ एवरी सिंगल टीचर इन अ स्कूल कि इसके बारे में चर्चा करें, पेरेंट्स मीटिंग्स में इनके बारे में बताया जाए
पीयर ट्रेनिंग्स में जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हैं, लता जी इनफैक्ट हम सॉल्यूशंस पर और ज्यादा हम चर्चा करेंगे हम लगातार इस कार्यक्रम में। लेकिन रंजना जी, थोड़ा सा अगर मैं उत्सव के पॉइंट को रेस कर सकूं। उत्सव ने अभी दो चीजें कही, एक कि रोल मॉडल की कमी हो गई है समाज में, दूसरी बात यह कि टीवी में भी जो है बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज की खबरें आती है। एज ए न्यूज चैनल अगर हम रेप की रिपोर्टिंग करते हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं, क्या उसकी भी कोई रिवर्स साइकोलॉजी होती है? हम क्या करें? कैच 22 सिचुएशन है, आप ना दिखाएं तो आप बच्चों से बातों को छुपा रहे हैं, आप दिखाएं तो उससे अवेयरनेस में भी तो मदद मिलती है। बिल्कुल स्मिता, मैं नहीं मानती हूँ कि टीवी में आता है, लोग बताते हैं, समाज में इस पे चर्चा हो रही है, तो कम से कम एक खुलापन आया और जो बड़ा प्राइवेट मैटर था बलात्कार का वो अब पब्लिक और पॉलिटिकल हो गया। तो ये एक अपने आप में एक शिफ्ट हुआ है जिससे कि कम से कम लोगों की धड़क खुली है, लोग कह रहे हैं, कंप्लेन करते हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं गलत है समाज के अंदर। तो मैं नहीं मानती हूँ कि अवेयरनेस की जगह हम इसको ये दोषारोपण करें कि नहीं टीवी में आता है इसलिए लोग रेप कर रहे हैं। मतलब मुझे ये कोई कनेक्शन दिखता नहीं है और बार बार लोग इस बात को कहते हैं। मुझे लगता है ना कहीं किसी आज तक किसी शोध में भी ये बात नहीं आई है कि टीवी में मर्डर करते देखा तो मर्डर कर दिया, टीवी में रेप करते देखा तो रेप कर दिया। ये बात बिल्कुल कहीं भी स्थापित नहीं हुई किसी शोध के जरिए। मैं स्मिता, मुझे एक आधा सेकंड दीजिए कि मैं केटीएस तुलसी साहब के साथ बहुत सारे इस कार्यक्रम में रही हूँ, आपने भी बहुत सारे कार्यक्रम किए इन सवालों पर, लेकिन जो वो बात उठा रहे हैं कि आखिर आज तक इतने साल से हम लोग बोल रहे हैं फास्ट ट्रैक सिस्टम कहाँ है, आज तक हमारे जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होने वो कहाँ है। अगर 95,000 रेप के केसेस पेंडिंग हैं तो फिर आप इन रेप केसेस में कितने लोगों को फांसी देंगे? अगर स्विफ्ट पनिशमेंट होता और तमाम लोग इस समय जेल में सड़ रहे होते कि जिंदगी आपको जेल में सड़ना है, तो कुछ डर होता समाज में। 10 साल 12 साल केस चलता है, ज्यादातर लोग औरतों को ही ब्लेम करते हैं, लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं। समाज के जो लोग हैं जो समाज में परिवर्तन का काम करना चाहिए वो लोग भी कहते हैं अरे रात को घूम रही थी, ऐसे कपड़े पहने थे। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस कहते हैं लड़के तो लड़के ही हैं। तो इस तरह की बातों से भी इम्प्यूनिटी बनाते हैं, एक तरफ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी और दूसरी तरफ कानून का कोई भय पैदा होता ही नहीं, क्योंकि कानून अपना काम कर ही नहीं रहा है समाज के अंदर। लेकिन जो नेता इस तरह के बयान भी देते हैं उन्हें भी जस्टिस है, अगर जस्टिस नहीं है तो कानून कुछ भी हो। बिल्कुल रंजना जी, लेकिन इन नेताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जैसे जब बयान देते हैं, भाई जब एक मासूम के साथ रेप की खबर आती है, एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप की खबर होती है, तब तो आप उनकी ड्रेसिंग के बारे में कोई सवाल खड़े ही नहीं कर सकते हैं। ये बेतुके बातें हैं। केटीएस तुलसी साहब और सिद्धार्थ लूथरा साहब, आप दोनों से ब्रेक पर जाने के पहले जानना चाहूंगी कि यहाँ पे अगर हमने निर्भया केस की बात करें, वहां फास्ट ट्रैक केस को हमने होते हुए देखा, फांसी की सजा की भी बात की जा रही है, लेकिन क्या उसका एक सोशल इंपैक्ट देखने को मिला? सिद्धार्थ लूथरा साहब, पहले आपसे। देखिए, निर्भया केस का सोशल इम्पैक्ट हुआ, एक अवेयरनेस आई, लोग रिपोर्ट करने लगे और लोग देख रहे हैं कि क्विक फास्ट इफेक्टिव जस्टिस कैसे हो सकता है। खैर, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां फाइनली डिसाइड होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि सेक्सुअल ऑफेंसेस रेप के केस में हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन से, तफ्तीश से टिल प्रिजन्स, जब तक सजा होती है। बाहर के दोषों में सेक्स ऑफेंडर्स जो होते हैं उनका एक रजिस्टर बनता है, रिकॉर्ड बनता है, देखा जाता है कि अगर ये सेक्स ऑफेंडर हैं, इनको सर्विलेंस लिमिटेड की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करनी चाहिए, और सर्विलेंस पे देखा जाए कि रिपीट ऑफेंडिंग रोकी जाए, जैसे हमें कहते हैं रेसिडिविज्म। किसी भी ऑफेंस में हमें एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन चाहिए, फास्ट ट्रायल, जो तेज ट्रायल होना चाहिए, पर तेज ट्रायल में ये ना हो कि ट्रायल में गवाहों को आप रश करो, बिकॉज अक्यूज के भी कुछ हक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको मानती है, और एक क्राउड मेंटालिटी नहीं ले सकते। हमें देखना है कि एक जो प्रोसेस है हमारा वो ठीक चले। जैसे कसब के केस में भी हमने इस देश में देखा गया कि प्रोसेस पूरा हो, उनको वकील मिला, प्रॉपरली सिस्टमैटिक सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। इसी तरह सेक्सुअल ऑफेंसेस में हमें देखना है कि प्रोसेस ठीक रहे, फास्ट हो, इफेक्टिव हो, सबके राइट्स प्रोटेक्ट हो, विक्टिम राइट्स प्रोटेक्ट हो, सोसाइटी के राइट्स और अक्यूज के राइट तीनों प्रोटेक्ट हो, के ट्रायल एक्सपेडिशियस भी हो। उसके बाद जब सजा की बात आती है, कानून बदलना पड़ेगा।
सिद्धार्थ साहब आपके पास मैं वापस लौटूंगी। होती है, ये चीजें हमें लानी पड़ेंगी सो दैट रेसिडिज्म ना हो, फिर क्राइम्स ना हो। सिद्धार्थ साहब आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले 30 सेकंड में केटीएस तुलसी साहब, क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है कि रेप अडल्ट्स के खिलाफ हो रहा है, रेप बच्चों के खिलाफ हो रहा है, इन मामलों में और ज्यादा जो है कानून को जो है आप लाइफ सेंटेंस से ले जाकर फांसी की बात करें? हमने ये देखा है कि जब भी कानून में सजा बढ़ा दी गई है, कोई कन्विक्शन रेट में तब्दीली नहीं आई। कन्विक्शन रेट में तो तब्दीली तब आती है जब जल्दी फैसला होता है। तो जल्दी फैसला करने के लिए 95,000 केसेस हैं रेप के। हम एक केस को जल्दी करवा के तो समझते हैं कि समाज ने अपना काम कर लिया। एक निर्भय के केस अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा ढांचा ठीक हो गया। हमें ढांचे को ठीक करना है। 95,000 केसेस हैं रेप के, हर 22 मिनट में भारत में रेप हो रहा है। जब तक हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सक्षम नहीं करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो हर केस का, ये नहीं कि एक केस का, एक केस को आप फास्ट ट्रैक पे डालते हैं तो 10 केसेस को स्लो ट्रैक पे डाल देते हैं। ये उम्मीद ना करें कि किसी एक केस से ही जो है हम बिल्कुल तुलसी साहब बिल्कुल एक ही केस से जो है कोई मिसाल बन जाएगा, इस उम्मीद के साथ हम ना जिए, इस मुगालते के साथ हम ना जिए। और प्रश्नकाल में आज हमारा सवाल है कि क्या बच्चों से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए? रेप के मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने के मुद्दे पर हमारे माननीय सांसदों का क्या कहना है, देखिए उनकी राय। लॉ इसमें ऑलरेडी बना दिया गया है और उस लॉ में सारे प्रोविजन बना दिए गए मेरे, इसलिए जब एक कड़ा कानून बन गया और पिछले ही साल बना है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ मृत्युदंड के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर कोई चाइल्ड मॉलेस्टेशन या चाइल्ड रेप का केस है, उसकी मिनिमम सज़ा 10 साल होनी चाहिए, आगे जितनी भी हो। क्या कहना चाहिए पार्टिजान, क्योंकि किसी भी महिला से आप बात करेंगे जिसने इस तरीके के केसेस आंखों से देखे हों या ऐसे केस डील किए हों, तो मुझे कोई ऐसी महिला नहीं मिली है आज तक के अपने 25 साल की प्रैक्टिस में जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हो। हम कानून बनाने की प्रक्रिया में इस प्रकार का इमोशन नहीं ला सकते कि एक साथ आपने अगर कानून पास कर दिया कि ऐसा सब बैन कर दो, सबको सूली पे चढ़ा दो, इससे ये हल नहीं होता। आप जानते हैं कि जैसे ही आपने ऐसा बना दिया कि सिर्फ डेथ पेनल्टी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाता है, जजेस कन्विक्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो हमें फोकस होना चाहिए कि माकूल रूप से इसको मिनिमाइज़ किया जाए और बहुत कड़ा कठोर दंड दिया जाए। इस प्रकार के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब, लाइफ में इम्प्रिजनमेंट में हम लोगों ने कहा था लाइफ मीन्स लाइफ फॉर लाइफ, ये जहाँ तक हमको याद है इस प्रकार के मामले में प्रिस्क्राइब है। तो हम लोगों ने ये बैलेंस रखा था कि जहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जहाँ पर कोर्ट्स को हिचक नहीं होगी डेथ पेनल्टी देने में, वहाँ पर हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया डेथ पेनल्टी। और आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं, आपकी राय को हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है, रंजना कुमारी जी हैं, साथ ही साथ लता वैद्यनाथन जी हैं जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, एक माँ हैं, साथ ही साथ उत्सव बैंस हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ लूथरा, केटीएस तुलसी साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। उत्सव, अगर मैं पहले आपसे शुरू कर सकूं, जैसे रंजना जी ने कहा कि टीवी पर किसी चीज को दिखाए जाने से शायद उसकी जागरूकता में मदद मिलती है। आप शायद न्यूज चैनलों के संदर्भ में अपनी बात को नहीं रख रहे थे, फिल्मों के संदर्भ में बात रख रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ अप्रोच क्या होना चाहिए, किस हद तक इन मामलों को टीवी में उठाया जाए? उत्सव के पास हम वापस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर लता जी, अगर मैं स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की बात करूं, इस मामले में जैसा हमने देखा कि एक कैब ड्राइवर है जिसके ऊपर जो है रेप का आरोप लगा है। बैंगलोर स्कूल केस में हमने देखा कि स्कूल के अंदर स्टाफ पर आरोप लग रहा है। ऐसे में यहाँ पर कैसे निगरानी रखी जाए इन छोटे छोटे बच्चों पर? ओके, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि तुलसी साहब के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसे सुनकर डर लगता है कि अगर किसी भी लीगल सिस्टम में फास्ट ट्रैक और स्पीडी ट्रायल्स ना हो और स्ट्रिंजेंट पनिशिंग एबिलिटी ना हो तो ये समाज इसी तरह चलेगा। हर बार हम चर्चा करते हैं और चर्चा के एंड में 6 महीने बाद अगर मैं इस बात पर फिर चर्चा करूं तो मुझे लगता है मैं फिर यही बात कहूंगी। फिर भी हमें स्कूल की तरफ से और अपने ओन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम की तरफ से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो स्कूल के अंदर काउंसलिंग के लेवल्स पे हो या फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो जो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेस टू स्कूल एंड स्कूल लिविंग टाइम से संबंधित हो, या फिर
किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो जिसमें कैमराज एंड अदर थिंग्स की हम बात करते हैं, सर्वेलेंस की बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, और इंटरैक्टिव नेबरहुड हो जिसमें पुलिस हो या लोग हो या जो भी हो, इंक्लूडिंग पेटी शॉपकीपर्स, ट्रैवलर्स, एनीबडी, उनके पास आई थिंक कंप्लीट एक सामाजिक एजुकेशन की जरूरत है, एक काउंसलिंग की जरूरत है, और सेफ्टी बहुत स्ट्रिंजेंट और सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिंजेंट होने की जरूरत है। चीजों की जरूरत इससे काफी नहीं है, जरूरत है और अक्सर होती भी है, और फिर भी हम लोग को ये बातें सुनने को मिलती है, प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल से ये बातें निकल कर आती है। तो एक जो एडल्ट वेरिफिकेशन है, पीपल वेरिफिकेशन है, उसमें सब काफी कानून स्ट्रांग और सिंपल भी होना चाहिए, जिसको लागू करने में तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। जी मैम, अगर चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात आती है स्मिता जी, आई थिंक द पनिशमेंट शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट दैन व्हेन इट डील्स विद एन एडल्ट, क्योंकि दिस इज अ हेल्पलेस चाइल्ड। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फांसी की सजा हो, जो भी सुनाई जाए उससे लोगों को डर होना चाहिए। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखिए, जो भी सजा वो यूज करते हैं, एटलीस्ट लोगों को एक डर तो है। ये चीजें क्राइम की रिपोर्टिंग इतनी सीरियस क्यों नहीं होती? मैं थोड़ा सा केटीएस तुलसी साहब के पास ले जाना चाहूंगी। केटीएस तुलसी साहब, वापस से आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि यहाँ एक डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है कि अडल्ट्स के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, जब वही क्राइम बच्चों के खिलाफ होते हैं, मासूमों के खिलाफ होते हैं, उसे और ज्यादा कठोर रूप से लेने की जरूरत है? नहीं, ये कानून में प्रावधान है जो 2013 में ये कानून आया है, उसमें 376 की जो सजा है, अगर रेप किसी बच्चे का 16 साल से कम है उम्र, तो उसमें कम से कम सजा 10 साल की है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। और ये कहा गया है कि लाइफ मीन्स नेचुरल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। नेचुरल लाइफ मीन्स आखिरी दम तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। ये बहुत कठोर सजा है, ये मौत की सजा से भी ज्यादा कठोर सजा है। सिर्फ सजा से कभी भी जुर्म काबू में नहीं आता। जुर्म काबू में तब आता है जब उसकी इन्फोर्समेंट हो, जब सजा लोगों को चुस्ती से मिले। मैं कहता हूं 2 साल भी बहुत ज्यादा समय होता है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर सजा नहीं होती तो आप 95,000 केसेस को कब खत्म करेंगे? 1,87,000 केसेस मर्डर के पड़े हुए हैं, वो कब खत्म होंगे? अगर 10 साल 20 साल तक ऐसा ही चलता रहेगा। और प्रावधान हम लॉ एंड जस्टिस के लिए कम करते जा रहे हैं। पहले 1900 करोड़ था, अब घट के 1200 करोड़ हो गया है। तो जब मीडिया में ये जब सवाल उठते हैं तो पब्लिक ओपिनियन बनती है कि प्राथमिकता दी जाए क्रिमिनल जस्टिस को। जब तक लोगों को कानून के मुताबिक सजा नहीं होगी तब तक ये मामला सुलझ नहीं सकता। उसके लिए प्रावधान है कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, पुलिस स्टेशन में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। बिल्कुल तुलसी साहब, यानी कि हमें फिर जो है इस डिबेट को और वाइडन भी करना पड़ेगा। इसमें हमें न्यायिक सुधार के साथ पुलिस सुधारों की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन जहां हम न्याय की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, उत्सव, जहां तक सामाजिक बदलाव का सवाल है, आपने जो कहा कि भाई टीवी पर हम वायलेंस दिखाएं नहीं दिखाएं, ये न्यूज चैनल के संदर्भ में ना कहा हो, भले ही आपने फिल्मों के संदर्भ में कहा हो, लेकिन उससे अवेयरनेस भी तो बढ़ती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ अप्रोच क्या होना चाहिए सोशल मीडिया का, टीवी का, न्यूज चैनलों का इन मुद्दों से जूझने के लिए? देखिए, सोशल मीडिया का अप्रोच नॉन वायलेंस की तरफ होना चाहिए, वायलेंस की तरफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में, तो मेरे को लगता है कि सरकार कब जागेगी, कोर्ट्स कब जागेंगे। दामनी वाले केस के बाद हम सबने धरना प्रदर्शन किया इंडिया गेट पे जाके, तो मुझे लगता है सरकार को जगाने के लिए और कोर्ट्स को जगाने के लिए, क्योंकि तुलसी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए वो एब्सोल्युटली वैलिड हैं। अगर ये पॉइंट्स पे ही कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा या अंडरस्टैंडिंग बने और सरकार इसको इंप्लीमेंट करे तो सच में ही ये सोल्यूशन है। तो इंडिया गेट पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा आई थिंक मुझे, और लाखों की तादाद पे देश का और समाज इकट्ठा हो और एक अल्टीमेटम दिया जाए सरकार को कि आप या तो इस कानून लाइए कि 6 महीने में उत्सव सरकार को बलात्कार सरकार को अल्टीमेटम देने के साथ साथ उत्सव सरकार को अल्टीमेटम देने के साथ साथ जहां तक समाज का सवाल है, आप चूंकि बच्चों के साथ डील करते हैं, आप जुवेनाइल अपराधियों के साथ भी डील करते हैं और जुवेनाइल जो माइनर हैं जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ भी डील करते हैं। आपने कहा रोल मॉडल्स की कमी है, क्या रोल प्लेइंग की कमी नजर आती है एजुकेशन सिस्टम में? किस तरह की रोल प्लेइंग को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं?
डेफिनेटली ये एक सामाजिक पहलू भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों का जो इम्प्रेशन है वो उसमें उनका परिवार, उनके स्कूल्स और उनको जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी ग्रोइंग अप का। तो इस सारे जो घर है और जो स्कूल हैं और जो उनका पीयर ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया है, अगर इसमें उनको ज़्यादा प्यार दिया जाए तो वो सोसाइटी को भी प्यार ही देंगे। अगर उनको वायलेंस दिखाई जाए तो वो वायलेंस करेंगे। तो इसको एक एट अ सोसाइटी लेवल भी डील करने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूं कि स्कूल्स में भी एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए कानून के जरिए, या रोल मॉडल्स क्रिएट किए जाएं। हमारे पिछले 10-15 साल पे मैंने बहुत फील किया कि हमारे सोसाइटी में रोल मॉडल्स नहीं रहे। जो हमारे पिछला सरकार था उसमें इतना ज़्यादा करप्शन हो गया कि बच्चों को लगा कि यही एक लिविंग है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां पे लोग पॉलिटिशियंस की इज्जत करें और बच्चे हमारे जजेस की इज्जत करें, ऑफिसर्स की इज्जत करें, फौज की इज्जत। तो वो सारा एनवायरनमेंट जो पॉजिटिविटी, जो शायद आज़ादी के बाद था, जो हमारे दादाजी और हमारे फादर साहब हमें बताते हैं, वैसा एक एनवायरनमेंट पैदा किया जाए जहां पे समाज में रोल मॉडल्स क्रिएट हो, एक दूसरे की इज्जत करना शायद जो है लोग भूल रहे हैं। रंजना जी, यहाँ पर लता जी जिन सॉल्यूशंस की बात कर रही थी, आपको लगता है कि बच्चों में अभी से जो है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे राजनेता भी मौजूद है जो कहेंगे कि भाई स्कूलों में सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्या बच्चों में, मासूमों में गुड टच बैड टच की एजुकेशन को जो है उसको एक हिस्सा बनाना चाहिए बच्चों में? बिल्कुल, जो बढ़ने के साथ साथ जो शारीरिक सच्चाई है उसके बारे में बच्चों को ना बताना, ये कहाँ का ज्ञान है। ज़रूर बताया जाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि साथ साथ में कि जो अभी हम लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि बच्चों के लिए क्या अगर अपराध हो तो कानून में ज़्यादा कड़ाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यही सोच पॉक्सो का जो कानून बना, उसको बनाने के पीछे यही सोच है। वो जो चाइल्ड के प्रति, बच्चे के प्रति जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन सामाजिक सोच, और वही सोच फिर न्यायालयों में दिखाई पड़ती है और फिर न्यायालय फैसला नहीं देते हैं, सजाएं नहीं हो रही हैं। तो उससे उस कानून को पॉक्सो बनाने के बावजूद बच्चों पर हो रहे ऑफेंसेस का समाधान अभी तक नहीं निकला है। तो ऐसे में ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन, तो बिल्कुल ज़रूरी है। सोच बनेगा, बच्चा समझेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की सोच जब तक नहीं बनाई जाएगी स्कूलों में, तब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा। लेकिन कानून है, मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि कानून पॉक्सो का भी है और जो सेक्सुअल असॉल्ट का कानून बदला वो कानून भी है। लेकिन कानून लागू नहीं किया जाए तो वो लकड़ी के शब्द हैं किताब में रखे हुए। तो ये लकड़ी के शब्दों का हम करें क्या? लकड़ी के शब्द हैं ये, अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो इन शब्दों को आप जितना कड़ा बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सिद्धार्थ जी, आपसे आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगी। आपको लगता है कि क्या ये मुमकिन है कि भाई आप समाज के किसी श्रेणी के हिसाब से अपराधियों को बॉक्स कर दें कि भाई ये चूंकि समाज के एक वर्ग से आते हैं तभी इनकी आपराधिक मानसिकता होती है, या फिर यहाँ सामाजिक से ज्यादा जो है इस वक्त पूरे के पूरे न्यायिक प्रक्रिया और पुलिसिया प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है? देखिए, मैं 3 या 4 छोटे पॉइंट बनाऊंगा। पहली चीज, कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक इंटरिम कोर्ट्स। हमने भ्रष्टाचार में, करप्शन में 90 कोर्ट ऐड किए, 3-3 महीने में ट्रायल होने लग गए हैं। इसी तरह अगर आप ओवरऑल कोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, बढ़ाओगे, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। दूसरी चीज, सेंटेंसिंग जो होती है, जो सजा मिलती है, ये नहीं कि सजा, आप अगर एक जवान आदमी ऑफेंस कर रहा है, आप देखिए उसमें सुधार लाया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट को यूज कीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट यूज कीजिए, अगर उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं। एक वृद्ध आदमी है, उसका ऑफेंस है, उसको लाइफ सेंटेंस देके उसको जेल में मारने की बात है, ठीक है उसने गलत काम किया, पर आपको देखना पड़ेगा कि कहां तक के सेंटेंस दीजिएगी। तो सेंटेंस हमें बनानी पड़ेगी, गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो आज तक इस देश में नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों की एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बच्चों को सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको अपने हक सिखाने पड़ेंगे, लेकिन उनकी मासूमता नहीं खोनी है। ये भी जरूरी है कि ये ना हो कि बच्चे हमारे हार्डन हो जाएं, उनकी मासूमता। और ये चीज वकीलों का काम नहीं है, ये चीज साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, बिल्कुल एक फिलॉसफी वालों का काम है, सोशियोलॉजिस्ट का काम है। बिल्कुल एक बैलेंस लाने की जरूरत है। समाज में आप जागरूकता भी बढ़ाएं और बच्चों की इनोसेंस भी बनी रहे। फिलहाल उत्सव बहस आपका, रंजना कुमारी जी, साथ ही साथ लता वैद्यनाथन, सिद्धार्थ लूथरा, केटीएस तुलसी, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अपने स्तर पर जो है समाधान की बात की इन मुद्दों से जूझने के लिए। लेकिन इन तमाम चीजों से जूझने के लिए जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी, ताकि पूरी की पूरी जो सुधार है वो की जा सके और समाज में हर किसी का एक
अपना रोल भी यहाँ बेहद जरूरी है।